30,000 में जावा 42 को घर लेकर जाइए। जब आप डाउन शिफ्ट वगैरह करते हो अचानक से तो ठुक ठुक करने लगती है गाड़ी। मुझे पता नहीं चल रहा है कि किन लोगों की ये इशू आ रही है, क्योंकि आपने देखा ही कि मैं इस बाइक से कितना इंप्रेस्ड हूँ। EMI तो आपका सर और घुमा देगी। जी हाँ, एंड हाँ, एक चीज जो मैं क्लियर कर दूं, मैं अपने हर वीडियो में क्लियर करता हूँ। एंड तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है 2024 की जावा 42। इस बाइक में बहुत सारे नए अपडेट्स किए गए हैं भाई। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं या इंजन रिफाइनमेंट की बात करूं, ये पुराने वाले जावा में जो भी खामियां थी उन सबको फिक्स करके ये नई वाली जावा को लॉन्च किया गया है 42 को। एंड इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल रिव्यू देने वाला हूं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, किन किन मामलों में एक्सपेक्ट में ये ज़्यादा बेहतर हो गई है अब। एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना है, कितनी आपकी मिनिमम EMI होगी अगर आप जावा 42 को लेने में इंटरेस्टेड हो तो। एंड अगर आप मुझे पुणे से देख रहे हो तो आपके लिए जैकपॉट होने वाला है, क्योंकि आपको जावा या ESD का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो और यहाँ आ जाओ। आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना बाइक का एक वॉक अराउंड दे देता हूँ कि बाइक में एक्चुअली चीज़ें क्या क्या हैं, क्या क्या चेंजेस हैं। उसके बाद मैं वीडियो के आगे आपको ना अपना राइड रिव्यू दूंगा कि जब मैंने इसे राइड किया तो मुझे क्या क्या चेंजेस पर्सनली देखने को मिले, किन चीज़ों में काफ़ी बेहतर है और कौन सी जो इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे, उसे फिक्स कर दिया गया है। तो अगर मैं वॉक अराउंड से स्टार्ट करूँ तो चलिए सबसे पहले बाइक के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में हमें हेलोजन हेडलैम्प, हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, जो इसका ना वो क्लासिक वाला टच रखती है। आप मान लीजिए आजकल ना तो LED हेडलैम्प्स वगैरह मिलने लगे हैं, पर जो वाइब, जो एक क्लासिक टच हमें हेलोजन के साथ मिलता है ना, वो बेहतरीन है। एंड जावा में ऐसी इशू नहीं है कि अगर हेलोजन है तो आपका थ्रो कम होगा या आपको रात में अच्छे से विजिबल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी थ्रो है इसकी, मैंने पहले भी राइड कर रखा है एंड इसे भी राइड किया पर्सनली, तो इसकी भी थ्रो अच्छी है। रात को भी राइड किया था, इट्स गुड। नो, ये तो हो गई हेलोजन्स की बात। एंड एक और चीज़ है, इस बार जो इसकी वायरिंग एंड ऑल है ना, वो अच्छे से टग इन कर दी गई है, जो इसको ना एक अलग सी प्रीमियम सी टच, प्रीमियम सी फील देती है। जी हाँ। एंड अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं तो हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, बट इसकी सस्पेंशन इतनी अच्छी है, मैं आपको बता नहीं सकता ये कितनी अच्छी है। रियली कोई भी पॉट होल्स हो, कोई भी ब्रेकर हो, मतलब ना ये एब्जॉर्ब कर जाती है। आपको वो जो जर्क पहले फील होता था ना, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसके ना मुझे जावा की सस्पेंशन काफ़ी बेहतर लगती है इन मामलों में। एंड एक और चेंज है जो इसमें हमें देखने को मिलता है फ्रंट एंड पर, वो है इसका एलॉय व्हील्स। जी हाँ, पहले वाले में हमें नॉर्मल एलॉय व्हील देखने को मिलते थे, पर इस बार हमें डायमंड कट एलॉय व्हील देखने को मिलता है। जो मैंने वही कहा, जो ये चीज़ें जो ऐड की गई है ना, इससे ना बाइक थोड़ी और प्रीमियम लगती है, एक प्रीमियम फील, एक प्रीमियम टच दिया गया है इसे, ये छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस करके। ब्रेक्स की बात करूँ तो डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है हमें, 280 mm का ब्रेक है। एंड आपको लगेगा कि मैं एक्सैजरेट कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, इसकी ब्रेक्स गुड है। आप लोग तो मुझे कंप्लेन भी करते हो, कमेंट में बोलते भी हो कि आपको बहुत बाइक्स की ब्रेक ही पसंद नहीं आती। नहीं भाई, मुझे जावा की ब्रेक पसंद आई है इस बार। जब फ्रंट की बात कर ही रहा हूँ तो टैंक की भी बात कर लेते हैं। इस बार हमें ना जो टैंक कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज की गई है, हमें 14 लीटर का टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है, जो ना वैसे कंपनी तो 33 किलोमीटर का मतलब क्लेम करती है कि आपको 33 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। पर क्या है, जब अगर आप बाइक लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम फ्यूल एफिशिएंट वे में चलाते हो उसे, कहीं रस करते हो, कहीं आप घींच देते हो, कभी ड्रैग हो गई किसी से। ये चीज़ें अगर आप मिला के देखो तो भी बाइक आपको 25 से 30 के बीच की माइलेज प्रोवाइड करती है। मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से इस पावर रेशियो के साथ इतनी माइलेज बेहतरीन है, बिल्कुल सही है। एंड हाँ, अगर मैं इसके सिटिंग स्टेंस की बात करूँ तो मैंने ना एक अलग सी चीज़ नोटिस की है इस बार। मतलब जब आप अगर मैं ऊपर के हाफ की बात करूं तो आपको ना एक क्रूजर वाला फील देखने को मिलता है। जी हाँ, जब आप इसमें बैठोगे, आप इसका सिटिंग स्टेंस लोगे तो आपको लगेगा कि वो आप एक क्रूजर राइड कर रहे हो, पर नीचे लोअर पार्ट में आपको एक स्पोर्ट्स वाली फील देखने को मिलती है। एंड अभी जो मैंने चीज़ कहा वो आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में आगे, मैं राइड रिव्यू में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सिंस अगर टैंक की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इसका टैंक का डिज़ाइन है ना, वो भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। जी हाँ, जब आप देखोगे तो जो पुरानी वाली 42 थी उसका जो है ना टैंक ऐसे था, ये थोड़ी स्पेक्टिकल है, मतलब ये थोड़ी ऐसे अंदर की तरफ ना कटी है, तो मतलब आपको एक थोड़ा मतलब अच्छा लगता है जब आप बैठते हो, सिटिंग स्टेंस लेते हो तो आपको और बेहतर और कमिटेड फील होगा इस बार। मतलब कि डिजाइन्स वगैरह भी होता है ना कि एक फैक्टर होते हैं कि जो जैसे अब जैसे टैंक ऐसे थी पुरानी वाली 42 की, इस बार ना ऐसे गई है, तो आप जब बैठते हो तो आप अच्छे से ग्रिप कर पाते हो इसे। चलो टैंक के नीचे ये सीट है तो हम सीट पे भी बात कर लेते हैं।
इस बार की जावा को ना मुझे लगता है इसमें और कुशनिंग की गई है भी, हाँ, क्योंकि इतना कंफर्टेबल है सीट। वैसे तो ये कंपेयर मुझे किसी भी क्लासिक से नहीं है कि उनकी सीट्स कंफर्टेबल नहीं है। जी हाँ, जावा हो, एसडी हो, रॉयल एनफील्ड हो, हर किसी की सीट कंफर्टेबल तो है, पर मुझे लगता है ना कि इसमें कुशनिंग का कुछ ज़्यादा काम है। एंड जो सीट है इसकी वो एक सिंगल सीट आती है, तो इससे क्या होता है ना, जो भी राइडर्स होते हैं वो तो अच्छे से बैठते ही हैं, पिलियंस भी ना कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। एंड एक चीज़ तो है जावा में, सिंगल सीट होने की वजह से जब भी आप इसमें थ्रॉटल लोगे तो जो पिलियन है वो पीछे घिसकेगा भाई साहब, क्योंकि सिंगल सीट है। आप पीछे बैक रेस्ट लगा लो, आप जैसे ही थ्रॉटल लोगे पीछे घिसकेगा। तो ये दिखाती है कि हाँ, कंफर्ट के साथ साथ पावर भी प्रोवाइड करती है हमारी जावा। चलो मैं इसमें ना बैठ कर आपको दिखाता हूँ कि जितनों मैंने इतनी बोली कि कमिटेड फील होती है, कितनी कमिटेड फील होती है। एंड हाँ, एक बात तो है कि शॉर्ट हाइटेड राइडर्स भी ना जावा को आराम से आसानी से राइड कर पाएंगे भाई साहब। मैंने देखिए इसकी जो मतलब सीट हाइट है ना वो 765 mm है, जो बहुत अच्छी है। ट्रस्ट मी, 765 mm शॉर्ट हाइटेड राइडर्स के लिए भी वरदान जैसी है, मतलब बहुत अच्छी सीट हाइट है इसकी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 165 की है। चलो मैं आपको ना इस पर बैठ के दिखाता हूँ। देखो जो मेरे पैर है प्रॉपर, मैं 5'8" हूँ एंड ग्राउंड को प्रॉपर मतलब टच कर रहे हैं वो। एंड जब मैं इस पे बैठ रहा हूं तो ऐसा फील हो रहा है मुझे कि हाँ यार, कि कंट्रोल तो कर लूंगा, कैसे भी सिचुएशन आएगी रोड पे, अगर मेरे हाथ में इसकी हैंडल है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस ये देती है कि हाँ, मैन्यूवर कर लूंगा भाई साहब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंजन। जी हाँ, इस वीडियो में इस जावा के ऊपर ना इंजन पे बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। अभी जब मैं इसके इंजन की बात करूंगा एंड राइड रिव्यू की बात करूंगा, आपको ये बहुत चीज़ें नहीं पता चलेगी जो बाकी किसी चैनल पर नहीं बताई गई है। तो सबसे पहले इसके पावर फिगर से स्टार्ट करते हैं। तो हमें 294 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो 27 bhp का पावर और 26 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। देखो बाकी जितनी भी कंपनी क्लासिक बना रही है, आप किसी का ही पावर फिगर कंपेयर कर लो, अपनी जावा वहां पर विनर है। हाँ, अगर कंफर्ट की बात करें तो वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, बट हाँ, पावर में इसका कोई तोड़ नहीं है। बाकी सारी क्लासिक से ये ज़्यादा पावर प्रोवाइड करती है। चलो इंजन के पावर फिगर की तो मैंने बात कर दी। नाउ अब मैं इसके इंजन की बात करता हूँ इन रिस्पेक्टिव ऑफ राइड रिव्यू। जब आप इसे राइड करते हो फिर आपको इंजन कैसी महसूस होती है, उस चीज़ पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि हाँ, पिछली वाली जावा से ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। जी हाँ, इसकी जो रिफाइनमेंट है उसे इंक्रीज कर दी गई है। एंड नो वाइब्रेशन इस जावा में हमें लिटरली मैंने इसे अच्छे रोड्स पे भी राइड किया, थोड़े मतलब ऑफ रोडिंग आप तो नहीं कह सकते हो, पर हाँ थोड़े उठे को बड़े रोड पर भी मैंने इसे राइड किया, जो टुवर्ड्स द हिल साइड ऑफ द रोड्स होती है उस पर राइड किया। मुझे दो चीज़ों ने इसके बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। पहला तो इसका सस्पेंशन। जी हाँ, जो पॉटहोल्स आ रहे थे, जो ब्रेकर्स आ रहे थे, उसे ये एब्जॉर्ब कर जा रही थी। बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मतलब कि उतनी बुरी वो रोड है जिस पे मैं इसे राइड कर रहा हूँ। हालांकि मैं बाकी बाइक्स जब उस पर राइड करता हूँ तो मुझे पॉटहोल्स फील होते हैं, मुझे जर्क फील होता है, इसमें ऐसा फील नहीं हुआ। एंड द सेकेंड चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया वो था इसका हीटिंग इशू। नहीं है भाई, मतलब हाँ, ऑल ऑफ अ सडन कभी कभी फैन चल जाता है तो उस समय आपको थोड़े बहुत थाइस पे हवा लगेंगे, पर हाँ ऐसा नहीं है कि इसका फैन चलता ही रहता है। मुझे इसमें वाइब्रेशन नहीं ना के बराबर देखने को मिले, हीटिंग इशू ना के बराबर देखने को मिली। एंड जो पिछले वाली जावा थी, ठीक है, उसमें आप लोगों ने भी कमेंट किया था, बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने को आई थी कि जब आप डाउन शिफ्ट वगैरह करते हो अचानक से तो ठुक ठुक करने लगती है गाड़ी। मुझे पता नहीं चल रहा है कि किन लोगों को ये इशू आ रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मैं बिना राइड के रिव्यू कर देता हूँ भाई, मैं इसे राइड कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ। मुझे ऐसा एक भी ना पिछली वाली जावा में देखने को मिला था ना इस जावा में देखने को मिल रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन जब मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये ठुक ठुक करके बंद हो जा रही है। आप लोग कमेंट करते हो, पर आई डोंट नो, हो सकता है कि आप लोग ना उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाकर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे करो, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शायद मैं नेक्स्ट अगर मैं जावा पे कभी वीडियो बनाऊं इस टॉपिक को लेकर तो मैं से उसमें वो वीडियो अटैच कर सकूं कि हाँ ऐसा ऐसा है, क्योंकि मुझे पर्सनली तो ये इशू नहीं आ रही है। एंड अगर मैं इसके पावर डिलीवरी की बात करूँ ना तो टिल रेड लाइन काफ़ी स्मूथ है, जो मतलब ऐसा है कि अगर जब भी आप गियर अप करोगे तो आप थ्रॉटल ले सकोगे, मतलब आपको ये पावर फील कराएगी। एंड एक और चीज़ जो मेरे लिए तो अच्छी बात है, हो सकता है किसी के लिए अच्छी बात ना हो, इज़ लाइक कि ये मुझे प्रॉपर क्रूजर वाली फील नहीं देती। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, इसे राइड कर रहा था ना तो क्या हो रहा था कि जो अपर पार्ट है मेरी बॉडी की वो तो मतलब मेरा माइंड कह रहा था कि आप एक क्रूजर राइड कर रहे हो, पर जो लोअर पार्ट है बॉडी की वो कह रही थी कि नहीं आप एक कमिटेड स्पोर्ट्स बाइक राइड कर रहे हो। जी हाँ, आई थिंक ये जो इसकी पावर फिगर है इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है।
एंड क्या होता है ना, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने जावा ले ली 42 एंड मैं इसे क्रूज करूंगा 40 के स्पीड में, तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये आपका अटेंशन मांगेगी। जब आप इसे क्रूज भी करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार अब मतलब बाइक आपसे बात करेगी कि अपशिफ्ट करो यार, थोड़ा अपशिफ्ट कर दो, क्योंकि इसमें पावर है, इसमें पावर भरी पड़ी है भाई। ऐसा है नहीं कि आप 40 में आराम से क्रूज करोगे ना, ये अटेंशन मांगती है, ये आपको इसको कमिटेड होकर चलाना पड़ेगा। आप फील करोगे कि नहीं अब लग रहा है अपशिफ्ट लगेगी, अब लग रहा है डाउनशिफ्ट लगेगी। एंड जब मैं ऐसे रोड्स पे से राइड कर रहा था तो मैंने कहा ना कि मुझे बहुत कम बाइक्स की ब्रेक्स पसंद आती है, जावा 42 उनमें से एक है। स्पेशली द रेयर ब्रेक तो मुझे इसका इतना पसंद आया कि आप पूछो मत। एंड मैंने तो आपको बोला ही कि पावर डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो पावर डिलीवरी बहुत अच्छी है। इनिशियल तो अच्छा है ही, एंड जो इसकी मिड रेंज टॉर्क है ना वो भी बहुत टॉर्की है, मिड रेंज भी इसकी बहुत टॉर्की है। ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप 40 पे सेटल कर जाओ खाली रोड। अगर मतलब सिंपल सी इतनी सी बात है कि इसकी पावर डिलीवरी है वो थोड़ी स्पोर्ट्स बाइक जैसी है। अगर आप किसी को पीछे करना चाहोगे रोड पर कर लोगे। अगर कोई बंदा आप ट्रिप कर रहे हो एंड उसमें कोई क्रूजर है, अगर आप चाहोगे कि इसको ओवरटेक करना है कर पाओगे, चाह लोगे कर लोगे, क्योंकि इतनी पावर है इस बाइक के अंदर। एंड मैं अगर राइड रिव्यू को अपने एंड करूं तो मैं एक ही चीज बोल के एंड करना चाहूंगा अपने राइड रिव्यू को कि बाइक इज गुड एंड स्टेबल, नो एज सच हिटिंग इश्यूज, नो मोर वाइब्रेशंस, इंजन इज मोर रिफाइंड देन दी अदर जावाज, सिटिंग पोस्चर्स, जो नई तरह के टैंक की डिजाइन यूज की गई है, मतलब टूवर्ड्स परफेक्शन ना ये बाइक बढ़ी है थोड़ी बहुत। जब क्रूजिंग बाइक की बात होती है तो एक ऐसा बाइक ना इंसान चाहता है जिसमें आप आराम से क्रूज करो, कभी मन करे तो किसी को ओवरटेक भी कर लो, ब्रेक्स अच्छे हो, कॉर्नरिंग अच्छी हो, बाइक बहुत स्टेबल हो, सस्पेंशन अच्छा हो, ये सारे जो बॉक्सेस हैं उसे टिक करती है जावा। बहुत टाइम के बाद ना मतलब इस तरह की बाइक ना मुझे थोड़ी खुश कर रही है। मतलब लिटरली जब मैं इसे राइड कर रहा था ना तो जैसे ही थ्रॉटल लेता था ना तो फेस पर एक स्माइल आ जाती थी कि मुझे लगता था वाओ पावर तो है भाई। बाकी जो भी मैं क्रूजर वगैरह क्लासिक वगैरह चलाता हूँ उससे ज़्यादा पावर तो इसमें मुझे एनी डे फील हो रही है। एंड आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI हर एक चीज़ बताऊंगा। तो चलिए दिल थाम के बैठिए इसकी डाउन पेमेंट सुनने के लिए। आपने देखा ही कि मैं इस बाइक से कितना इम्प्रेस्ड हूँ। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें बताता आया। वीडियो के अगर आप मुझे यहाँ तक देख रहे हो मतलब आप इंटरेस्टेड तो हो, आपको जावा अच्छी तो लगी है, तो जो इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है वो है 30,000। जी हाँ, 30,000 में जावा 42 को घर लेकर जाइए। एंड जो मिनिमम EMI होने वाली है वो इसकी वो है 1,800 रुपये। EMI तो आपका सर और घुमा देगी। जी हाँ, 1,800 रुपये। एक स्टूडेंट भी इसे अफोर्ड कर सकता है भाई साहब। माइलेज भी अच्छी है, पावर फिगर जो भी है वो तो वीडियो में आपने सुना ही। एंड जो डाउन पेमेंट है इसकी 30,000, मिनिमम EMI 1,800 रुपये। जी हाँ। एंड हाँ, एक चीज़ जो मैं क्लियर कर दूं, मैं अपने हर वीडियो में क्लियर करता हूं। एंड मैं हो सकता है ना बहुत ऐसे जो मुझे देख रहे होंगे, जो ये पहली वीडियो मेरी देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैं ये कह देता हूं कि जो भी मैं मिनिमम डाउन पेमेंट कहता हूं या मिनिमम EMI कहता हूं वो आपके सिविल पर वेरी करती है। जी हाँ, आपको सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि आप नज़दीकी जावा शोरूम में जाइए, फिर उनसे पूछिए कि आपको पर्सनली मिनिमम डाउन पेमेंट और EMI कितनी पड़ेगी। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो जेनरिक, मैं ये समझ के बोल रहा हूँ कि चलो आपकी सिविल अच्छी है। अगर आपकी सिविल अच्छी है तो हो सकता है आपको इससे कम EMI पड़े, कम डाउन पेमेंट पड़े। एंड हाँ, अगर आपकी सिविल बुरी है तो हो सकता है आपकी जो प्राइजेज है ना EMI डाउन पेमेंट की वो इंक्रीज हो जाए। तो ये थी इंफॉर्मेशन डाउन पेमेंट और EMI के रिगार्डिंग। तो अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हाँ, जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए। मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा कि नेक्स्ट वीक कौन सी वीडियो आएगी। आप लोग कमेंट करो, मैं कमेंट पढ़ूंगा, जिस पे ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस बाइक पर वो ले आऊँगा। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नई बाइक के साथ।